सड़क को विकास का पहला पायदान कहा जाता है। जिस क्षेत्र में सड़कें बनती हैं उसके बाद तो वहां पर अन्य विकास योजनाएं पहुंचती हैं। सड़क अच्छी होती है तो सारी विकास योजनाएं मूर्त रूप लेती हैं, लेकिन सड़क कहीं खराब बना, अनियमितता हुआ तो उसका भविष्य क्या होगा आप बखूबी समझ सकते हैं कि जब सड़क ही ठीक नहीं रहेगा तब फिर और विकास की बात करना बेमानी हो जाएगी। बात अनियमितता की हम इसलिए किए कि अनियमितता की खबर ही है, हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है गढ़वा जिला के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा। यह बात जिला मुख्यालय के नहीं बल्कि जिला मुख्यालय से बहुत दूर रमकंडा प्रखंड की बात है। रंका से रमकंडा तक एक सड़क बनाई जा रही है। सड़कें नहीं थी, सड़क पहले थी लेकिन खराब हो चुका था। उसी सड़क को बढ़िया बनाने के लिए योजना स्वीकृत हुई है। यही वो सड़क है जो सड़क बनाई जा रही है, काम भी तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन यह सड़क अनियमितता है, इसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है संवेदक द्वारा। ऐसा आरोप रमकंडा के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, लोग सुनाते हैं आपको कि सड़क पर खड़े हैं लोग। ये रमकंडा बाजार का क्षेत्र है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आप सुनिए पहले कि वो अपने नारेबाजी में क्या कह रहे हैं। अनियमितता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अनियमितता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, गरीबों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। आपने सुना, तीव्र आक्रोश है लोगों में कि सड़क के निर्माण में जो संवेदक हैं उनके द्वारा अनियमितता बढ़ती जा रही है, और साथ ही बाजार क्षेत्र में बिना जमीन का अधिग्रहण किए हुए सड़क बनाने की बात कही जा रही है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं कि पहले जमीन अधिग्रहण हो। बाजार क्षेत्र में सड़क का निर्माण अब पहुंचने वाला है, बाजार क्षेत्र में उसका निर्माण होगा। जहां जो सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं बाजार का क्षेत्र है, यहीं पर निर्माण होना है। तो लोगों का कहना है कि पहले जमीन का अधिग्रहण हो, मुआवजा मिले, तब सड़क का निर्माण हो। यहाँ पर सड़क के निर्माण से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दो विषय पर आपत्ति जता रहे हैं कि पहले तो जमीन अधिग्रहण कर मुआवजा का भुगतान हो हमें, और साथ ही अनियमितता सड़क के निर्माण में नहीं बरती जाए, क्योंकि सड़क बार बार नहीं बन पाता है। कई सालों के बाद योजना आती है, सड़क बनता है, कई बार मांग हुई थी तब जाकर सड़क का निर्माण शुरू हुआ है यहाँ पर। आइए हम सुनाते हैं पहले उनकी बात कि लोगों का क्या कहना है इस सड़क निर्माण के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग मीडिया बंधु के रमकंडा प्रखंड में स्वागत है। मामला है कि गंगा कंस्ट्रक्शन द्वारा रोड जो है से 6 महीना पहले से काम चालू हुआ है, और गरीब गुरबा का दबा करके जो इससे पहले जेएमएम का सरकार था, यहाँ का मंत्री थे, मंत्री जो है भूया समाज यानी बगल में सीताराम भूया है, उनका जमीन जबरदस्ती दबा करके रोड उस बनवा दिए। और आज जो है से मेरा विधायक सत्यनाथ तिवारी जीते, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ गढ़वा विधानसभा में आई, और गलत जो है से काम जो ठेकेदार कर रहे हैं उसका हम लोग ने विरोध किया। विरोध करने के बाद हम लोग के ऊपर जो है से FIR किया जाता है। तो हम लोग के ये कहना है कि जब तक मुआवजा और अतिक्रमण अगर नहीं हो रोड का, तब तक जो है से रोड का काम न हो। हम लोग का मांग है, पूरे ग्रामीण का मांग है, और टारगेट करके हम लोग का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का टारगेट करके जो है से दबाव दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है जेएमएम सरकार के द्वारा, यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि के द्वारा। और शर्म तो आना चाहिए यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है कि हम लोग के जो है से आप लोग इतना मीडिया बंधु आए हैं, हाईलाइट करने का काम किए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक केस तो क्या 1000 केस भी अगर पब्लिक के लिए, गरीब के लिए 1000 केस भी अगर लड़ना पड़े और फांसी भी चढ़ना पड़े, हम लोग गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी गरीब का लड़ाई लड़ता है और गरीब का लड़ाई लड़ेगा। इनको दबाने से, प्रशासन भेज करके, प्रशासन दबाव दे देने से, FIR करने से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का रमकंडा, हम लोग पर 5 आदमी फर्जी मुकदमा हुआ है। लिखा गया है कि जबरदस्ती इन लोग ने रोड के काम बंद कर काम को बाधित किया।
जबरदस्ती किया गया है। कहाँ से कहाँ तक रोड बन रहा है? आपका मतौली मोड़ से रमकंडा जो है से रमकंडा तक रोड बन रहा है। थाना नंबर से ना 66 करोड़ 66 करोड़ का लागत से बना है। गड़बड़ी हो रही थी। उसमें गड़बड़ी यही है कि जो पीसीसी रोड बना हुआ है उस पर जो है से जहाँ पीसीसी टूट गया है, हम लोग मांग है उस पर पीसीसी हटा करके पुनः पीसीसी ढाला जाए। और यहाँ एक और दबाव चल रहा है, गरीब का दबाव चल रहा है। अगर बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, तो अब उन लोग का जो है से ओटा भी नहीं तोड़ा जा रहा है। और जो गरीब का बगल में जो है जमीन है उसको जबरदस्ती पटक के दबाव दे करके और जेसीबी चला करके जमीन जो है से कब्जा किया जा रहा है। ये कहाँ तक है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी डरने वाला नहीं है। आप लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लोग के साथ ठेकेदार जो है, ठेकेदार है, मुंशी उसका है ना, जो ये गंगा कंस्ट्रक्शन के जो है मुंशी लोग हैं, इन लोग कर रहे हैं। और इसमें हार के डर से जो हताशा हो गए हैं जेएमएम के लोग, खास करके जेएमएम के लोग टारगेट करवा रहे हैं, हम लोग पर एफआईआर करवा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी दबने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का लड़ाई लड़ा है और गरीब का लड़ाई लड़ेगा। हम लोग मांग है मीडिया बंधु आप लोग से के माध्यम से मैं मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ और मैं विभाग से मांग करता हूँ कि जय के बुलाकर अब जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं होगा, तब तक काम नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए फांसी पर चढ़ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के गरीब गुरबा का लड़ाई हम लोग लड़े हैं और गरीब का लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, कौन सा रोड पर विवाद है? उस रोड का थोड़ा नाम ले लीजिए। रंका थाना मोड़ से रमकंडा मनमोहन चौक तक। मनमोहन चौक और बीच में जो है से पुल, एक पुलिया है, पुराना पुल है। इससे पहले जो जेएमएम सरकार था, अभी विधायक तिवारी जी बन गए, इससे पहले पुराना पुल में जो है से रोक लगा था। लेकिन दबाव था, सरकार था, मंत्री था, तरह तरह दबाव था, लेकिन हाँ कहीं कुछ नहीं। आज हम लोग देखे तो संवेदक उसका बोले कि तोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं, तोड़ने के बजाय रंगदारी से काम किया जा रहा है। और रंगदारी जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरा ग्रामीण लेकर के, एक नहीं ग्रामीण, हजारों ग्रामीण वहां थे, उसका भी वीडियो आप लोग के पास होगा। एक टारगेट करके हम लोग का दबाव दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है, गरीब गुरबा का आवाज अपना बने। लेकिन ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। गढ़वा विधानसभा में ऐसे हम लोग चलने भी नहीं देंगे। अब गंगा कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है ये रामकंडा में जो रोड बन रही है उसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है। यहाँ बिना भूमि अधिग्रहण किए बिना जो है रोड बनाया जा रहा है। ऐसे भी केंद्र सरकार का नियम है कि बिना भूमि अधिग्रहण के नहीं रोड बनाया जा सकता है। यहाँ जो गरीब लोग का जो मुआवजा है, बिना मुआवजा के ऐसी बलपूर्वक जो है से ठेकेदार के द्वारा बनाया जा रहा है, जो सरासर यहाँ का गंगा कंस्ट्रक्शन गुरु पांडे जो है उनके द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। जैसे तैसे इसी तरह से लीपापोती करके वो भागना चाह रहे हैं। और यहाँ का लोकल ग्राम जनता के बिना मुआवजा के, बिना रोड बनाने का ही प्रयास कर रहे हैं। और कुछ चंद आदमी को जैसे केस करके दबाना चाह रहे हैं, जबकि रमकंडा प्रखंड वासी केस से डरने वाले नहीं हैं। इस तरह से बलपूर्वक वो दबा करके रोड में लिपापोती करके काम करके निकलना चाह रहे हैं, जो हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। क्या नाम हुआ? प्रेमनाथ यादव। रोड बनना बहुत जरूरी है, लेकिन रोड ये टाउन में आ रहा है, बहुत गरीब का घर भी टूट रहा है, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। और रोड के साथ अगर नाली नहीं बनता है तो रोड बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोग को ग्रामीण के नाते ये दो चीज जरूरी है, नाली और गरीबों का मकान टूटे उनका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उन रोड बन रहा है, रोड पे बहुत जगह अंदर बाजार में क्या मुआवजा मिला? कुछ बात हुआ? 1 रुपया किसी को मुआवजा नहीं मिला है। और रोड का काम भी थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। और रोड अगर बनता है तो किसी काम का नहीं बना, अगर नाली नहीं बनता है तो नाली बहुत ज़रूरी है। सारे घर का पानी रोड पर आ जाएगा तो नाला बन जाएगा रोड है। तो इससे अच्छा है कि पहले नाली भी बनाया जाए, रोड भी बनाया जाए, और जो गरीब का मकान टूटता है जनता का उसको मुआवजा मिलना चाहिए। एफआईआर करना बहुत गलत बात है। आम जनता के ऊपर एफआईआर करना ठेकेदार को बहुत बड़ा अपराध खुद ठेकेदार साहब कर चुके हैं।
जनता पर कोई अगर मांग करता है कि मेरा हक दो, तो उसके ऊपर एफआईआर करेंगे तो जमींदारी प्रथा आ गया, ये जमींदारी प्रथा आ गया। अगर मेरा घर तोड़ेंगे तो हम तो बोलेंगे और आप हमारे ऊपर एफआईआर कीजिएगा, तो सबसे बड़ा एफआईआर करने वाला ही अपराधी है। अब एफआईआर से आम जनता नहीं डरता है। आम जनता, मेरा नाम मोहम्मद बाबर हुआ। अनियमितता पाया जा रहा है, जैसे कि सड़क निर्माण हो, नाली निर्माण हो। यहाँ पर सबसे प्रमुखता से यहाँ ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण है, जो पथ विभाग अपनी भूमि को एक्वायर किया है, उस एक्वायर भूमि पर मतलब भूमि को खाली कराकर उस भूमि को पहले पथ विभाग एक्वायर करे, उसके बाद उस पर रोड बनावे और यहाँ के जिस लोगों का जमीन उस रोड में जा रहा है उसको मुआवजा मिले। मेरा प्रमुखता से मांग यही है। और काम यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से गुणवत्तापूर्ण काम हो। उससे अधिक पब्लिकों को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ के लोगों को जो मांग करने जा रहे हैं उन लोगों पर बिना मतलब के एफआईआर किया जा रहा है। ऐसे एफआईआर करने से ग्रामीण थोड़ी डरेंगे, उनके साथ पूरा जनता लोग है, हम लोग भी साथ में हैं, हम भी गए थे। ऐसा थोड़ी हो जाता है। हमारा मांग है कि यहाँ पर पहले जमीन अधिग्रहण हो और जिनका जिनका उस रोड में जमीन जाएगा उसको मुआवजा मिले और मुआवजा मिलने के बाद उस पर काम हो और काम गुणवत्तापूर्ण हो। मेरा यही मानना है। आपने सुना, यही आक्रोश है लोगों का। इस तरह लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया अपनी इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर, महत्वपूर्ण बात को लेकर के। मुख्यतः उनके आक्रोश के केंद्र में दो ही विषय है कि एक तरफ अनियमितता इस सड़क निर्माण में नहीं बरती जाए, वहीं दूसरी ओर जमीन का अधिग्रहण हो, मुआवजा मिले। अब देखना यह होगा कि सड़क का निर्माण तो शुरू हो गया है, कुछ ही दिन में बाजार के क्षेत्र में भी सड़क का निर्माण पहुंचेगा, यहाँ भी निर्माण होगा। अब मुआवजा पहले मिलता है, जमीन का अधिग्रहण करके निर्माण होता है, या यूं ही विरोध में। हम एक बात और कहना चाहेंगे अंतिम में कि कई बार ऐसा हुआ है, कई इस जिले में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी जमीन के मुआवजे को लेकर के सड़क का निर्माण लंबित है, तो कई सड़क का निर्माण हो गया, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। लोगों ने आक्रोश व्यक्त कर दिया है, लोग आक्रोशित हैं। अब देखना यह होगा कि सड़क का निर्माण यहाँ मुआवजा देने के बाद होता है या उसके बाद निर्माण के बाद लोग मुआवजा के लिए दौड़ लगाते हैं, या साथ ही यह भी कहना वाजिब होगा कि कहीं इस विरोध के कारण सड़क का निर्माण लंबित भी रह जाता है। धन्यवाद।